बस सेम टॉपिक है जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। देखिए थोड़ी बहुत आज डिस्ट्रैक्शन रहेगी सेंस में, क्योंकि बारिश चल रही है और नेट की लाइंस डिस्टर्ब रहती हैं थोड़ी बहुत। तो आई होप कि आज हम एक क्लास कंडक्ट प्रॉपर कर पाए, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा आज, क्योंकि थ्रू बारिश चल रही है। अब बेटा देखो टॉपिक सेम है हमारा। टॉपिक हमने स्टार्ट किया था अर्थमेटिक, सीक्वेंस स्टार्ट की थी एपी, और सीक्वेंस की कंडीशन क्या थी, इसमें डिफरेंस क्या था, सेम था। और तीन हम फॉर्मूले यूज कर रहे थे, वो फॉर्मूले मैं मेंशन कर भी रहा हूँ, नोट भी कर लो साथ साथ दोबारा, कि अगर आपने एक ए बी में कोई भी टर्म कैलकुलेट करनी हो तो फॉर्मूले क्या था आपका, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। सेकेंड, अगर आपने एपी में सम कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला क्या था आपका, एन ओवर टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। और थर्ड फॉर्मूला क्या था कि एस एन इक्वल्स टू एन ओवर टू इंटू ए प्लस टी एन। कुछ यही तीन फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज करते हैं। अब देखो आप क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, इसका रेफरेंस क्या है, जून 11 थर्ड वेरिएंट, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी है, तो क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। अब आप पहले मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन को पहले आप लोग स्टार्ट करोगे या स्ट्रेट अवे मैं करवाऊं? सर हम स्टार्ट कर दें। करवाऊं मैं? स्टार्ट करें। चलो देखो। अब आपसे बोले एन एपी इज सच दैट, मतलब सीक्वेंस आपकी अर्थमेटिक है, वो आपको डिफाइन किया हुआ है। मींस एक बात तो अंडरस्टूड है कि इनका डिफरेंस क्या है, सेम है। इज सच दैट द एट टर्म, इट मींस ये क्या होगा, T8, द एट टर्म इज 3 times the third term, is 3 times the third term। तो बेटा ये बताओ, इतनी बात सब क्लियर है? यस सर। जो मैंने इक्वेशन फॉर्म की है, जी बेटा ये बात सब क्लियर हुई? यस सर। गुड। अब देखो जो टर्म का फॉर्मूला है मेरे पास, वो फॉर्मूला ये रहा। अब पहले मैं इस टर्म के फॉर्मूले में n में क्या पुट कर रहा हूं, 8, मतलब पहले मैं यहां से T8 कैलकुलेट कर रहा हूं, तो T8 इक्वल्स टू a प्लस 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो आपकी T8 क्या हुई, a प्लस 7d। ये आपने कैलकुलेट किया T8 इन टर्म्स ऑफ a एंड d, क्योंकि मुझे a और d मालूम नहीं है। एक मुझे T3 चाहिए, तो एक T3 कैलकुलेट कर लेता हूं। तो मैं सेम फॉर्मूले में n में 3 पुट कर रहा हूं, तो a प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, तो इट मीन्स हो जाएगा आपका a प्लस 2d। ये आपने T3 कैलकुलेट कर लिया। अब इनको यहां पुट कर रहा हूं, देखो T8 फाइंड किया मैंने, a प्लस 7d इक्वल्स टू 3 टाइम्स T3। अब T3 क्या आपका, a प्लस 2d। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर लो, तो a प्लस 7d और इक्वल्स टू क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करोगे 3 इंटू ए, 3a, फिर 3 इंटू 2d, इट मीन्स ये कितना होगा आपका 6d। अब यहां से किसी भी एक को सब्जेक्ट फॉर्म करो, बेटा वेरी नाइस। तो 7d माइनस 6d और इक्वल्स टू क्या होगा आपका 3a माइनस a, तो d इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 2a। ये आपने फॉर्म कर ली इक्वेशन नंबर 1। अब बेटे बताओ कि सब इतनी बात यहां तक सब क्लियर है? यस सर। वेरी नाइस।
अब देखिए मैंने शो क्या करना है, जो मुझे शो करना है दैट इज शो दैट द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स, जो आपकी फर्स्ट 8 का सम है इज 4 टाइम्स the sum of the first 4 terms. मीन्स कि अगर मैं S4 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो इट मीन्स वो आपके S8 के इक्वल होना चाहिए, ये शो करना है। अब सम का फॉर्मूला में यूज पुट करूंगा वैल्यूज को। देखिए सम का फॉर्मूला क्या था, एस एन इक्वल्स टू एन ओवर 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो पहले यहाँ से मैं S8 कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले में n में 8 पुट कर रहा हूँ, दैट इज 8 ओवर 2 इंटू 2a प्लस 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी और इक्वल्स टू 4 टाइम्स S4। अब इसी सम के फॉर्मूले में n में 4 पुट कर रहा हूँ, तो इट मीन्स n ओवर 2 इंटू 2a प्लस 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ये मैंने इस दोनों तरफ सम के फॉर्मूले में एक में 8 पुट कर दिया, एक में 4 पुट कर दिया। जी बेटा तो सीन वेरी नाइस। अब देखो 2 4 8, ये 4 हो गया इंटू अभी क्या होगा फिर 2a प्लस 70 हो गया। अब देखो 2 2 4 और 2 4 कितना हो गया 8 इंटू 2a प्लस 3d हो गई। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 8a 7 4 28 और ये d, 8 2 16 और 8 3 कितना कि 24। ये इक्वेशन फॉर्म की। इन सबको वहां शिफ्ट कर लूं, देखो 16a इन दो को वहां शिफ्ट कर रहा हूं, माइनस 8a प्लस 24d माइनस 28d और इक्वल्स टू क्या होगा 0। अब इन दो का डिफरेंस कितना आ गया आपका 8a, इनका डिफरेंस कितना आ गया माइनस 4d इक्वल टू 0। अब d मेरे पास किसके इक्वल है, हमने अभी कैलकुलेट किया हुआ d कितना है 2a के इक्वल है, यहाँ पुट कर रहा तो 8a माइनस 4 इंटू डी, डी कितना आपका 2a है और इक्वल्स टू क्या 0 हो गया। तो 8a माइनस 2 4 8 8a इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया तो आपका 0 इक्वल टू 0 मतलब शो होगी बात, दोनों साइड्स को इक्वल शो कर लिया आपने। यस सर। हम इसके अंदर a प्लस टी एन वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते? a प्लस टी एन के लिए आपको लास्ट टर्म मालूम होनी चाहिए, बेटा लास्ट टर्म में गिवन नहीं है इसकी, तो इसकी लास्ट टर्म को आप यूज नहीं कर पाएंगे इसमें, ठीक है बेटा। अब जल्दी शाबाश कॉपी करो और जैसी कॉपी करो मुझे बताओ, फिर मैं मूव करूँ। जी बेटा हसन, अच्छा रिपीट कर दूं शुरू से या फिर जहां सम का पार्ट कैलकुलेट किया मैंने। सम देखो उसने आपसे कहा था कि आपने शो करना है कि जो फर्स्ट 8 का सम है, जो आपके फर्स्ट 8 का सम है वो आपका 4 टाइम्स है आपके फर्स्ट 4 के सम। तो जो ये सम का फॉर्मूला था पहले उसमें n में पुट किया मैंने 8, तो मुझे ये पार्ट मिला। फिर इसी सम के फॉर्मूले में मैंने n में पुट किया 4, तो मुझे ये पार्ट मिला। इन दोनों साइड को सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन ये बनी। सबको एक तरफ शिफ्ट किया, इक्वेशन ये बनी। अभी a और d की फॉर्म में आ रहा था, तो d को हमने 2a के इक्वल कैलकुलेट किया हुआ था, वो d मैंने यहाँ पुट कर लिया। जब उसको आपने सिंप्लीफाई किया दैट मींस दोनों साइड्स इक्वल आ गई, दैट मींस ये बात शो हो गई। जी बेटा से क्लियर बात।
ठीक है, तो बेटा सबने कॉपी कर लिया, आगे बढ़े। जी सर। चल आगे बुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जून 09 क्वेश्चन 7 भी, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स है, इसका आंसर ये आना चाहिए। पहले क्वेश्चन था भी। अच्छा एक काम करो, आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करो, मैं एंड में उसको रिपीट कर दूंगा, या फिर एंड में वो जो सॉल्व पार्ट है वो नाम शेयर कर दूंगा पीडीएफ आपको, ठीक है। मुश्तबा और मुर्तजा, ठीक है बेटा, मैं ये सॉल्व पार्ट इन में आपसे शेयर कर दूंगा। गुड। सर ये जो आपने पीडीएफ फाइल एक शेयर की है इस सवाल आपकी ग्रुप पे, उसका क्या? बेटा एक क्वेश्चन आपको कॉपी नहीं करने पड़े, इसलिए मैंने क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ आज को मैंने आपको पहले सेंड कर दिया, ठीक है। और अभी मैं ये सॉल्व करवा रहा हूँ, ये सॉल्व पार्ट भी मैं आपको ग्रुप पे शेयर करूँगा, ठीक है बेटा। सर कौन सा ग्रुप है? मैथ्स ग्रुप है, आप मैथ्स ग्रुप में ऐड नहीं हो? नो सर। सर व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप में है। सर मैं भी ऐड नहीं हूँ सर। अच्छा एक काम करो, आप अपने नाम, ये नंबर नोट करो मेरा, अपने नाम मुझे इस नंबर पर टेक्स्ट कर दो। जो जो लोग मैथ्स के ग्रुप में ऐड नहीं है मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे। और देखो आप लोग जो नहीं है वो सही कह रहे हैं कि आप इस टाइम में चेक करो, आपको लिंक की ईमेल आई होगी ज्वाइन करने की ग्रुप की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्पैम में चली गई email। आप स्पैम चेक करो, उसमें आपको एक लिंक का ऑप्शन दिया होगा, अगर नहीं है तो आप इस नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं ऐड करवा दूंगा, ठीक है। नंबर नोट कर लिया सबने? जी सर। चलो देखो, अब इसकी गिवन क्या है, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट डे बताया था कि एपी जनरल फॉर्म क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो, ये एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है। इट मींस ये इसकी फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म एंड सो, और ये सारे जनरल फॉर्म आपके उसी फॉर्म में से ड्राइव है, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। अगर याद रखो मैं एन में 1 पुट करूँ, फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करूँ, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, देखो आंसर आपको ए मिलेगा, और फर्स्ट टर्म आपको ए मिल गई। इसी तरह आप एन में 2 पुट करोगे, सेकंड टर्म आपको ए मिलेगी, एन में 3 पुट करोगे, थर्ड टर्म आपको ए मिलेगी। अब आपसे बोल क्या रहे, the first two terms in an AP are 5 and 9, मतलब फर्स्ट टर्म AP की 5 है और सेकंड टर्म AP क्या है 9 है, और सीक्वेंस आपकी अरिथमेटिकली तो आपने डिफाइन किया। अब फर्स्ट टर्म किसे डिनोट करते हैं, दैट मींस इस सीक्वेंस में A कितना हो गया 5, तो फर्स्ट टर्म, और उसके बाद यहाँ से फाइंड डिफरेंस कर लेते हैं। डिफरेंस किसका फाइंड करते हैं कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये फाउंड होता है, तो 9 माइनस 5 कितना, जो 4, यहाँ से आपको डी। अब आपसे बोले द लास्ट टर्म
इज द ओनली टर्म जो कि 200 से क्या ग्रेटर। अब लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं किसी टीएन से। टीएन स्टैंड फॉर करते हैं लास्ट टर्म। अब आप समझिए लास्ट टर्म है वो आपकी ग्रेटर है किससे 200 से। ये कंडीशन की आपको इनइक्वालिटी। अब आप बोले फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स। अब इस पूरी सीक्वेंस ग्रेटर देन लगा के आगे सॉल्व कर दें। बेटा टीएन वाली इक्वेशन में ग्रेटर देन अप्लाई करके और टीएन की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे 200 और फिर सॉल्व करके नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। ये बेटा वही करूंगा वही, ठीक है। अब इस पूरी सीक्वेंस में जो जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अब मैंने उनका सम कैलकुलेट, तो सबसे पहले आपको इस इनइक्वालिटी से सम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एन कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस पूरी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, ठीक है, ये आप भी कैलकुलेट करते हैं। अब जो टर्म का फॉर्म लेके ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, ये आपका 200 से क्या है ग्रेटर। अब ए कितना है 5 प्लस एन माइनस वन, डिफरेंस कितना है 4। अब ये 200 से क्या है ग्रेटर। तो 5 प्लस जब ब्रैकेट ओपन करोगे 4n माइनस 4 जाएगा और ये 200 से क्या है ग्रेटर। इट मींस हो जाएगा आपका 4n और प्लस 1, ये आपका 200 से ग्रेटर। n क्या होगा 200 माइनस 1 और फिर डिवाइड बाय 4 करोगे। यहाँ से पहले n कैलकुलेट करो। तो 200 माइनस 1 डिवाइड बाय, ये आ गया आपका 49.75। अब आपका n इससे ग्रेटर है, इट मींस लीस्ट n क्या होगा 50 हो जाएगा। तो सबका n 50 आ रहा है बेटा। जी बेटा फाइन, वेरी नाइस, हाँ वेरी नाइस बेटा, n 50 आ गया। अब ये शो करेगा कि इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 50 है। अब आपने उसका सम कैलकुलेट करना, अब सम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सम का फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल्स टू एन ओवर 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई g। अब n में 50 पुट कर दो, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई a कितना है 5 प्लस 50 माइनस 1, डिफरेंस कितना है 4। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें आपने 50 क्यों लिया? जी बेटा इसमें आपने 50 क्यों लिया? 50 वो आपने n कैलकुलेट किया ना कि n आपका 49.75 से ग्रेटर, तो इसमें लीस्ट वैल्यू लिया था। जैसे कैलकुलेट करते हुए 10 प्लस 49 इंटू 4 और मल्टीप्लाई बाय 25, तो आंसर क्या आ गया आपका 5150। ये आपने फर्स्ट 50 का सम कैलकुलेट किया। थोड़ी बात सब क्या हुई? ये वेरी गुड, कॉपी करो आपने। बारिश तेज हो रही है। टू हंड्रेड का डिफरेंस 4 से डिवाइड करके भी तो इन्हें टर्म निकाल सकते हैं बेटा। आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं।
क्यों बेटा सबने कॉपी कर लिया उसको, आगे मूव करें। यस सर। चल अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा पहले इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लें, फिर क्वेश्चन में करना। इसका रेफरेंस है जून 11 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट। पहले इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लें। देखो उसमें गिवन क्या है, चेक करते हैं। देखो अब आपसे मैंने एक सर्कल है, इसको आप डिवाइड करो 6 सेक्टर्स में डिवाइड करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इसका सेंटर, ये फर्स्ट सेक्टर, ये सेकंड, ये थर्ड, देन फोर्थ, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ, राइट, इन सच अ वे दैट the angles of the sectors are in AP। जो इसके 6 सेक्टर्स के एंगल्स हैं वो AP फॉर्म कर रहे हैं। अब एक बात समझिए, फॉर एग्जांपल ये सबसे स्मॉलेस्ट वन, ये A, इसका एंगल, सेकंड A प्लस D, थर्ड वन A प्लस 2D, फोर्थ वन A प्लस 3D, फिफ्थ वन A प्लस 4D, और फिर सिक्स्थ वन A प्लस 5D। ये सिंपल इस तरीके से कि मैंने फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करने की Tn के फॉर्मूले में n1 पुट कर दिया, फिर सेकंड टर्म कैलकुलेट करने की मैंने Tn के फॉर्मूले में n2 पुट किया तो आपको A प्लस D मिल गया, फिर आपने Tn के फॉर्मूले में n3 पुट किया तो आपको A प्लस 2D मिल गया, फिर आपने Tn के फॉर्मूले में n4 पुट किया तो आपको 4 टर्म ही मिल गया, फिर T5 and T6 अकॉर्डिंगली, राइट। तो इस पैटर्न से मैंने इनके एंगल्स को सपोज कर लिया। अब देखो इन 6 सेक्टर एंगल्स हैं ये सारे AB फॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं सेकंड एंगल में से फर्स्ट को माइनस करूं जब भी डिफरेंस यहाँ पे D आएगा, अगर मैं थर्ड में से सेकंड को माइनस करूं जब भी डिफरेंस D आएगा, तो मैंने इनके एंगल्स को AP सपोज कर लिया। अब आपसे बोल रहे हैं द एंगल ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर, देखो लार्जेस्ट सेक्टर कौन सा आपका, सिक्स्थ वन। अब इसका जो एंगल है दैट मींस A प्लस 5D is 4 times the angle of the smallest sector। smallest कौन सा होगा, T1 होगा। अब आप पहले मुझे बताओ कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है बेटा ये बात सब क्लियर है? यस यस सर। मतलब जो आपके लार्जेस्ट सेक्टर का एंगल है वो आपके स्मॉलेस्ट के 4 टाइम्स है, तो वो काम कर लेंगे। अब यहाँ से इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, तो A प्लस 5D और E इक्वल्स टू क्या होगा, 4A। अब यहाँ से इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, तो 5D इक्वल्स टू क्या होगा, 4A माइनस E, तो 5D इक्वल्स टू क्या होगा, 3A, और D इक्वल्स टू क्या होगा, 3/5 टाइम्स A। ये आपने फॉर्म कर ली इक्वेशन नंबर 1, राइट। एक तो मैंने यहाँ से इक्वेशन फॉर्म की। अब बेटा आप मुझे बताओ कि सर्कल में कंप्लीट एंगल किसकी इक्वल होता है, 360। 360 होता है। इट मींस अगर मैं इन 6 सेक्टर्स के जो सारे एंगल्स हैं,
अगर मैं इन तमाम एंगल्स को ऐड करूं तो इनका सम भी कितना होगा 360 होगा। तो इनको भी ऐड कर लेते हैं, वहां से एक और इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो ये T1, ये T2, then T3, then T4, T5 और प्लस T6, इन सब का सम क्या होगा 360 होगा। गुड बेटा, क्योंकि एंगल्स बन रहे हैं और एंगल्स, इन तमाम एंगल्स सम कितना होगा 360 होगा। ऐड कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो गया आपका 6A। अब जी कितने 5 4 9 10 और ये 15 और प्लस 15B और इक्वल टू कितना हो गया आपका 360। ये आपने फॉर्म कर ली सेकंड इक्वेशन। अब मैं इन दो को सॉल्व करूं साइमल्टेनियस, पहले यहाँ से ए और डी कैलकुलेट करा। तो जो आपने जी कैलकुलेट किया हुआ डी में यहाँ पुट करा, तो 6A प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई डी, जी कितना आपका 3/5 टाइम्स और इक्वल्स टू क्या आपके 360। तो 5 3 15, तो 6A प्लस 9A और इक्वल्स टू क्या होगा आपका 360। 9 प्लस 6 ये 15 हो जाएंगे। अब इसे आप डिवाइड कर लो, यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिलेगी। ये 360 डिवाइड बाई 15, ये आ गया 24। ये आपने ए कैलकुलेट किया 24। अब इस ए को यहाँ पुट कर लीजिए, तो डी इक्वल 3/5 टाइम्स ए, 3/5 टाइम्स ए, ये कितना आपका 24। तो डी आ गया आपका 14.4। बेटा चेक करो सब पे आ रहा है ये और डी। यस सर। गुड। अब हमने फाइंड करना क्या है, आपसे बोल रहे हैं गिवन दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5, इस सर्कल का रेडियस कितने हैं 5 है, दैट मींस आर कितना हो गया 5। अब आप सुने फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर, जिसका स्मॉलेस्ट सेक्टर था उसका आपने फाइंड करने पेरीमीटर। तो स्मॉलेस्ट सेक्टर T1 था, जिसका एंगल क्या था A, रेडियस कितना गिवन आपको 5, ये भी 5 हो जाएगा। अगर आपने फाइंड करने पेरीमीटर, तो बेटे किसका फाइंड करते हैं, कि तीनों बाउंड्रीज को ऐड करोगे। अब ये तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, अब ये क्या कराती लेंथ ऑफ आर्क, ये बेटा आर्कन। अब इस आर्कन का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। उसकी पहले आर्कन कैलकुलेट करते हैं। अब तो यहाँ पे थीटा क्या है ए, तो ए ओवर 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब ए कितना कैलकुलेट किया आपने 24 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, आर कितना गिवन आपको 5। अब यहाँ से लेंथ ऑफ आर कैलकुलेट करते हैं, तो 24 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 10 पाई, ये आ गया आपका 2 मतलब 2/3 पाई। ये फाइंड की मैंने लेंथ ऑफ आर। अब मैं फाइंड कर रहा हूँ उसके पैरामीटर, जो पैरामीटर में से तमाम बाउंड्रीज ऐड की जाएंगी। ये बेटा मिला 5 प्लस 5 और प्लस लेंथ ऑफ आर, तीन ऐड कर लेते हैं, ये 10 प्लस 2/3 पाई हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लो और प्लस 10, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 12.1 राउंड करने के बाद। बट ये फाइंड किया आपने इसके रिक्वायर्ड पैरामीटर। सर 12.1 आपने 21.1 सॉरी 12.1, ये इसका आंसर।
बेटा ये बताओ, ये बात सबको क्लियर है बेटा? गुड बेटा, फानी Yes, sir. Clear. जैसे रोटेट कर रहा हूँ पहले बेटा, सब कुछ तरीके से कॉपी कर लो। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो। अच्छा, जल्दी कॉपी करो उसको बेटा, फिर एक दफा सब उसको देख लो, क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़ लो। अगर इसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो बेटा मुझसे पूछ लो। एक हमने गिवन कंडीशन इक्वेशन फॉर्म की, एक हमने एंगल सम से कैलकुलेट की, तो वहां से एडी फाइंड कर लिया, रेडियस गिवन था आपको। फिर हमने उसका, नहीं बेटा आप उसमें आर थीटा यूज नहीं कर सकते हैं यार, बेसिकली वो फॉर्मूला होता है रेडियंस पर एप्लीकेबल, राइट। और जो आपने सम 360 लिया है वो डिग्रीज में लिया है, या तो फिर आप 360 नहीं करते, आप 6a + 15 को 2 पाई से इक्वेट करते हैं, फिर आप रेडियंस में कैलकुलेट करते हैं, तो फिर आपका आंसर मैच करेगा, ठीक है। लेकिन जब हमने सम 360 लिया है, 2 पाई नहीं लिया, तो आप फिर आर थीटा यूज नहीं कर सकते। सर थर्सडे को क्लास है? बेटा थर्सडे को कॉमर्स वालों को कुछ क्लैश है, तो उसके रिजॉल्व करने की बात की, तो जैसे ही वो रिजॉल्व होता है मामला, मैं आपको कल इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। 24 should be converted to radius सर आपने एंगल्स की मार्किंग ए और a+b से क्यों की है? देखिए उसने मेंशन किया था कि उसके जो एंगल्स हैं वो एपी फॉर्म कर रहे हैं। देखो फर्स्ट लाइन पढ़ना, in such a way that the angles of the sectors are in AP। अगर उसके एंगल्स AP फॉर्म कर रहे हैं तो मुझे AP जनरल फॉर्म में यूज करना पड़ेगा, ताकि मैं डिफरेंस मैच कर सकूं, ठीक है बेटा। अब देखो बेसिकली मैंने किया कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ काम किया, मैंने टर्म के फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में जो फर्स्ट सेक्टर था उसके लिए मैंने एंगल पुट कर दिया, तो उसके एंगल ए आ गया। जो सेकंड सेक्टर था उसके लिए एन में 2 पुट किया, तो उसके एंगल ए + d आ गया। तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली मैंने कैलकुलेट किया। नहीं बेटा 24 तो रेडियस में कन्वर्ट हो गई, वो 24 तो आप ऑटोमेटिकली उससे भी कैलकुलेट करोगे, वैल्यू सेम आएगी, आंसर भी सेम आएगा। मतलब वो अगर आप रेडियंस में तो आपकी वैल्यू तो उसके अकॉर्डिंगली आएगी, आप हाइट 24 कन्वर्ट नहीं कर सकते। सर मुझे एक सवाल है, जी बेटा बोलो। a+5d जो है =4 है, तो a+5d 360 डिग्री क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वो पूरा सर्कल के एंगल है तो। बेटा वो 6 सेक्टर का एंगल है, वो आपका जो 6 सेक्टर है उसका एंगल है। अब देखो इस पूरे सर्कल में टोटल 6 सेक्टर्स हैं, जब आप उन सब जी के एंगल्स ऐड करोगे तो उन सब का सम बनेगा 360। ये तो दूसरा बेटा वाली बात समझो कि एक सर्कल बना हुआ है, अब ये सेक्टर जितनी भी वॉटेवर, अगर मैं ये सारे एंगल्स ऐड करूंगा जब बनेगा आपका सम 360। तो a+5d जो है वो खाली इसका एंगल है, वो खाली इतना पार्ट आपका 360 नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। यस जी, थैंक यू। अब बेटा सबने कॉपी कर लिया इसको? सर जी सर। चलिए गुड। अब ये नवंबर 11 वेरिएंट 2 क्वेश्चन 10 पार्ट, शाबाश जल्दी स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को। इसके फर्स्ट 2 पार्ट तो आप लोग कर सकते हैं, लास्ट पार्ट में खुद करवाओ। जी बेटा हसन बोलो।
बेटा अभी वेरी नाइस, दोनों पार्ट के लिए बेटा। एक्सीलेंट, शाबाश, वेरी नाइस। Done. Good. Very nice. Good. चल मेरे साथ स्टार्ट कर देता हूँ। फिर उसमें गिवन क्या है, NAP सीक्वेंस आपकी अरिथमेटिक है, contains 25 terms. That means n कितना गिवन आपको 25, आपकी नंबर ऑफ टर्म्स। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है -15, that means a कितना है -15. The sum of all the terms is 525. मीन्स के इस पूरी सीक्वेंस में 25 टर्म थी और उन सब का सम कितने 525। मीन्स ये गिवन आपको S25। जी बेटा एलिजिबल, वेरी नाइस, सॉरी वेरी नाइस, शाबाश बेटा। अब आप सुने फर्स्ट पार्ट भी आपने फाइंड करने कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट पार्ट में आपने फाइंड करने डी, तो पहले डी कैलकुलेट करिए। अब आपको गिवन सम है तो हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे कि Sn equals to n over 2 into 2a plus n minus 1 multiplied by d. अब n में 25 पुट करें तो 25 over 2 into 2 multiplied by a, ये गिवन आपको -15 फिर प्लस 25 minus 1 into d, d अननोन है जो मैंने कैलकुलेट किया। अब देखो आपको S25 गिवन कितना है 525, यहाँ पुट कर रहा हूँ, फिर 25 over 2 2 into -15, ये -30 हो गया और प्लस ये आपका 24 d हो गया। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 525 ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 25 और इक्वल्स टू क्या है -30 और प्लस 24 डी। 525 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 25 दैट इज 42 इक्वल्स टू -30 और प्लस 24 डी। अब यहाँ से जी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 42 प्लस 30 डिवाइड बाई 24, तो डी आ गया आपका 3। जी बेटा वेरी नाइस, गुड तमीमा, तलहा और सबूत, वेरी नाइस। अब सेकंड पार्ट क्या फाइंड करना है आपने, इसकी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मीन्स आपने फाइंड करना है इसका टीएन, तो टीएन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Tn equals to a plus n minus 1 multiplied by d। अब इसकी लास्ट टर्म क्या होगी 25 है, a कितना है -15 है, प्लस 25 minus 1, d कितना फाइंड किया आपने 3, तो -15 और प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 24 मल्टीप्लाई बाय 3 और से -15 ऐड कर लो तो आंसर आ गया 57। ये बेटा कर लीजिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा, ये आ गया 57। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर, गुड बेटा। अब पहले सर ये बताओ कि पार्ट 1 और पार्ट 2 सब क्लियर हो गया बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम? यस सर। गुड।
अब पार्ट 3 पे आते हैं। पार्ट 3 क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव टर्म, मतलब इस पूरी सीक्वेंस जितनी टर्म्स पॉजिटिव हैं उन सब का सम कैलकुलेट करना है। ये बेटा हमने वेरी नाइस। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करता हूँ, समझिएगा बात करेंगे। पार्ट 3 अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जो टर्म्स मेरे पास 0 से ग्रेटर होंगी वो तमाम टर्म्स क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। जी बेटा ये बात सब कह रहे हैं। देखो जो टर्म आपकी 0 से ग्रेटर है वो सारी क्या है? पॉजिटिव है, राइट। तो पहले मुझे ये कैलकुलेट करना है कि बस कितनी टर्म्स पॉजिटिव है, तो मैं इसके लिए कंडीशन यूज कर रहा हूँ। अब a जो टी एन की इक्वल होता है a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई टी। अब यहाँ a पुट करता हूँ तो a कितना है? -15 फिर प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना आपका 3। इसको वहां शिफ्ट कर लेते हैं, ये जगह पे 3 इंटू n माइनस 1, 15 वहां शिफ्ट कर लें, फिर 3 5 15, n माइनस 1 जो 5 से ग्रेटर, इट मींस n कितना होगा? जो 6 से क्या है? ग्रेटर। जी बेटा अब देखो इस पूरे सीक्वेंस में समझिएगा बात, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, टोटल 25 टर्म्स हैं। अब ये बता रही इनइक्वालिटी देखो 6 से ग्रेटर मींस ये तमाम टर्म्स के हैं पॉजिटिव है, ये सारी टर्म्स के हैं पॉजिटिव है और मुझे इन सब का सम कैलकुलेट करना है। अब मुझे इन सब का सम पता है टोटल 25 का, वो कितना है? 525 है। अगर मैं टोटल सम में से इनका सम माइनस कर दूं फर्स्ट 6 का, तो आपको रिक्वायर्ड सम मिल जाएगा। ये बेटा ये बात सब कह रहे हैं? यस सर। जी सर। गुड। अगर मैं टोटल के सम में से फर्स्ट 6 का सम माइनस कर दूं तो मुझे रिक्वायर्ड सम मिल जाएगा। तो उसकी कंडीशन क्या बनेगी कि अगर मैं S25 में से फर्स्ट S6 माइनस कर दूं तो मुझे रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। अब S25 आपको 525 गिवन है, S6 हम कैलकुलेट कर लेते हैं सम के फॉर्मूले में, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d, और d कितना था मेरे पास? 3 कैलकुलेट किया था मैंने। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 525 माइनस, अब देखिए पूरा कितना है, 2 इंटू 3 6 हो गया, ये -30 और प्लस 5 इंटू 3 कितना हो? 15। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो -30 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 3 फिर 525 और ये प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या है आपका? 570। टोटल ये आ रहा है, देखो आंसर 570। ये कैलकुलेट किया आपने इसका साथ। सर जी बेटा हम इसमें डायरेक्टली जो रेस्ट ऑफ 19 टर्म्स है उनका भी सम निकाल सकते हैं ना, इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग देम। बेटा उसके लिए फिर आपको a में ना T7 पुट करना पड़ेगा, फिर आपको T7 कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आप a में T7 वैल्यू पुट करना, फिर आप 7 से ऐड करना स्टार्ट करोगे, राइट। अदरवाइज फॉर्मूले में आप डायरेक्ट a में T7 पुट नहीं कर पाओगे, तो पहले आपको T7 कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके सर। राइट। जी जी। तो बेटा ये आपने फिर से सम कैलकुलेट किया, तो इसका आंसर क्या है? 570। तो बेटा ये बताओ कि आगे हम चेक करो आपका आंसर 513 क्यों आ रहा है, और अगर बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो। सर जी बेटा
n की वैल्यू 6 क्यों इस्तेमाल हो रही है, 5 क्यों नहीं हो रही? बेटा उसमें लिखा हुआ है कि जो हमने कैलकुलेट किया कि जब आपका n 6 से ग्रेटर है तो वो टर्म्स आपकी पॉजिटिव है, मींस 6 तक आपकी टर्म्स नेगेटिव है, 6 के बाद 7 ऑनवर्ड्स आपकी टर्म पॉजिटिव आ रही है। ये बता रही है आपको बात आपकी इनइक्वालिटी। तो मैंने टोटल के सम में से जितनी टर्म्स नेगेटिव थी, फर्स्ट 6 नेगेटिव थी, उनका सम माइनस किया, तो आपकी जितनी टर्म्स पॉजिटिव थी आपको उनका सम मिला। सही। अच्छा जी, सुफियान बेटा देखो, उससे मेंशन ये था क्वेश्चन में कि आपकी जितनी टर्म्स पॉजिटिव हैं आपने उनका सम कैलकुलेट करना। तो मैंने कहा पहले मैं कैलकुलेट करूं मेरे पास कितनी टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो उसके लिए मैंने यूज की इनइक्वालिटी। मैंने कहा मैं जितनी टर्म 0 से ग्रेटर होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी, तो उससे मैंने कैलकुलेट की इनइक्वालिटी। तो उससे बात क्लियर होगी कि 7 ऑनवर्ड्स जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो सारी क्या है, पॉजिटिव है। तो मैंने एक सीक्वेंस फॉर्म कर दी, मींस कि इसमें फर्स्ट 6 नेगेटिव थी, 7 से 25 जो टर्म्स थी वो सब क्या थी आपकी पॉजिटिव थी। तो मैंने फिर टोटल के सम में से जो फर्स्ट 6 का सम था वो मैंने माइनस कर दिया, तो वहां से बेटा आपको रिक्वायर्ड सम मिल गया। अच्छा हम डायरेक्टली फर्स्ट टर्म में से डिफरेंस माइनस करके नेगेटिव था। ओके बेटा सुफियान, अच्छा बेटा बिनाल आपने बात की कि हम डायरेक्ट फर्स्ट टर्म में से डिफरेंस माइनस करके भी तो नेगेटिव टर्म, बेटा एक उसमें ना क्या होगा, वो फिर आप एक पैटर्न से नहीं करोगे, आप वो सिंपल वाला काम करोगे। फिर आपने फर्स्ट टर्म निकाली, सेकंड निकाली, थर्ड निकाली, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फिर आपने उनको ऐड किया। तो वो जो आप एक सिंगल सिंगल निकाल के ऐड करोगे, मैंने वो डायरेक्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट किया। ये फॉर्मूले के नंबर है ना बेटा, हम तो फॉर्मूले से करेंगे। तो टर्म्स नेगेटिव निकाल निकाल के ऐड करोगे, बात तो S6 से कराया ना। हाँ तो शायद मैं आपकी बात सही समझा हूँ जो आप बोलना चाहते हैं। सर फाइनल आंसर निकाल लिया? जी बेटा ये रहा 570, हाँ सही है, सही है, सही है। राइट। बेटा सबने कॉपी कर लिया इसको? यस सर। गुड। अब बेटा एक क्वेश्चन रह गया, लेकिन अभी टाइम नहीं है, और ये जरा इसमें कुछ चीज समझानी थी मुझे पहले, तो ये क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा। कल मैं इसी टाइम से स्टार्ट लूंगा, ठीक है? अब ये बताएं बेटा, यहाँ तक बात सब क्लियर हुई आज? यस सर। यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम? नो सर, सब क्लियर है। सर वो पहला वाला सवाल दिखाते हैं। अभी दिखा दूँ जी बेटा, मैं आपको एक्स्ट्रा आज वर्कशीट सेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, वो आप लोग करेंगे। मैं आप लोग फर्स्ट वर्कशीट सेंड कर रहा हूँ AB, ठीक है बेटा? जी बेटा ये असल में एड मैथ्स के अंदर लास्ट टॉपिक ऐड हुआ था, और नंबर पैटर्न जो मैथ्स का उसमें भी इस तरीके से सम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल में से माइनस करो तो आपको बाकी रिमेनिंग सम मिल जाता है, तो उसी तरीके से बेटा ये पूरी शीट अभी इसमें जो इसलिए क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं कल में खुद कराऊंगा, ये आपने नहीं करना, ठीक है? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। बाकी आप पहले कॉपी कर लो उसको, और मैं PDF सेंड भी कर रहा हूँ, रुक के बस सॉल्व।